सागर एक पानी पूरी का ठेला लगाता था। सागर की एक 4 साल की बच्ची थी और उसकी पत्नी दोबारा गर्भवती थी। वे बहुत गरीब थे, इसी वजह से उसे बहुत चिंता होती थी क्योंकि उसका परिवार बढ़ रहा था। सागर सुबह सुबह अपना पानी पूरी का ठेला तैयार करता और पानी पूरी का ठेला लेकर चला जाता। शाम तक वो अपनी पानी पूरी बेचता और उससे जो भी पैसे बनते शाम को लेकर चला जाता। सागर भाई पानी पूरी तो खिलाओ, आटे वाली या सूजी वाली। अरे सागर भाई दोनों तरह की खिला दो, मेरा तो मजा आ जाएगा। वैसे भी तुम्हारी पानी पूरी खाकर मेरा मन ही कहाँ भरता है। सागर भैया 40 रुपए की पानी पूरी पैक कर दो और पानी थोड़ा ज्यादा कर देना। अभी कर देता हूँ। इसी तरह से सागर की पानी पूरी की ठेली बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन सागर की पानी पूरी की ठेली कुछ ही दिन अच्छे से चलती है। उसके बाद सागर देखता है कि धीरे धीरे उसकी पानी पूरी का ठेले पर भीड़ आनी बंद हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा था। रोज रोज बारिश हो जाती थी तो ग्राहक बहुत कम हो गए थे, जिसका असर उसकी रोजी रोटी पर भी पड़ रहा था। ये लो जी, खाना खा लो। क्या बात है गायत्री, तुम उदास दिख रही हो। और हमारी छोटी बच्ची कहाँ है, कहाँ चली गई वो? जी वो तो पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने गई है और मैं उदास इसीलिए दिख रही हूँ क्योंकि मकान मालिक आया था और बोल रहा था कि तुमने किराया नहीं दिया, इस बार 15 दिन ऊपर चढ़ गए हैं और अगर तुमने किराया नहीं दिया तो तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। अरे गायत्री तुम चिंता मत करो, नहीं तो हमारी होने वाली बच्ची पर भी असर पड़ेगा। मैं मकान मालिक से खुद बात कर लूंगा, उससे बोलूंगा कि थोड़े दिन की मोहलत और दे दे। उसने गायत्री को तो समझा दिया, लेकिन खुद बहुत परेशान था क्योंकि जब वो शाम के टाइम वापस लौट रहा था उसने लोगों को बात करते हुए सुना था कि बहुत तेज आंधी और तूफान आने वाला। अरे सागर भाई तुमने सुना है मौसम विभाग वालों ने क्या कहा? मौसम विभाग वाले बोल रहे हैं कि 4 दिन तक लगातार बारिश होने वाली है और आंधी तूफान बहुत तेज बारिश होने वाली है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे हाँ मैंने भी यही सुना है यार। लगता है अब 2-4 दिन घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। घर के बाहर गए तो तेज बारिश हो गई तो हम कहीं डूब गए तो रास्ते में हम कहीं फंस गए तो मैं तो अब घर ही रहने वाला हूँ। जल्दी घर चलो भाई। सागर को यही सोच सोच कर नींद नहीं आई, वो बहुत परेशान था। फिर उसने सोचा कि मकान मालिक से एक बार बात की जाए कि थोड़ी मोहलत और दे देगा। फिर वो मकान मालिक के पास जाने लगा। सरकार, मैं आपको अगले महीने तक आपका किराया दे दूंगा। अब की बार बारिश का मौसम है तो मेरे पास कुछ भी काम नहीं है। देख सागर, मैंने तुझे किराए पे कमरा देने से पहले ही बोला था कि मुझे किराया टाइम से चाहिए, लेकिन तू हर बार ही ऐसे करता है। हर बार ही तू ऐसे ही करता है, एक बार की बात थोड़ी ना है तेरी। मुझे तो 2 दिन के अंदर किराया चाहिए, वरना मैं मकान खाली कर दूंगा। सागर वापस घर लौट जाता है और बहुत परेशान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वे अगले दिन अपना ठेला लेकर चल देता है। पड़ोस वाली भाभी बोल रही थी कि 2 दिन तक बहुत तेज बारिश होने वाली है, अब 2-3 दिन काम पर ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन गायत्री, मकान मालिक मान नहीं रहा है, उसे 2 दिन के अंदर ही किराया चाहिए, इसीलिए मुझे पानी पूरी का ठेला लगाने जाना ही पड़ेगा। सागर अपना ठेला लेकर चल देता है। जैसे ही वह अपना ठेला लेकर पहुंचता है, देखता है कि वहाँ पानी पूरी वाले बहुत कम थे। उसे पता था कि आज वे नहीं आएंगे क्योंकि वे पहले ही मना कर चुके थे कि बारिश की वजह से वे नहीं आएंगे। जैसे ही वह अपने ठेले को तैयार करता है, वैसे ही वहाँ धीरे धीरे थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और सागर का सारा ठेला भीग जाता है। उसका बहुत नुकसान हो जाता है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? कितनी तेज बारिश आ गई है, मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। सोच रहा था कि आज थोड़ी कमाई हो जाएगी तो मकान मालिक के पैसे दे दूंगा, एक बला तो टलेगी, लेकिन कुछ भी कमाई नहीं हुई और अब तो घर वापस जाने के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जल्दी से चला जाता हूँ, बारिश तेज हुई तो सड़कों पर पानी भर जाएगा। सागर अपना ठेला लेकर जा ही रहा था कि तभी अचानक से एक गाड़ी आती है। बहुत तेजी से आ रही थी। गाड़ी फिसल जाती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। सागर ये सब देखकर घबरा जाता है। उस गाड़ी में एक लेडीज थी जिसको बहुत तेज चोट लग जाती है और एक छोटी बच्ची थी। उस लेडीज को बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और उसकी छोटी बच्ची को खरोंच आई थी, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। सागर वहाँ पर बहुत तेज़ी से भाग कर जाता है और बच्ची को गोद में ले लेता है। सभी व्यक्ति उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। हे भगवान, पता नहीं ये बेचारे कौन है। उसको तो बहुत चोट लगी है और इस छोटी बच्ची के हाथ में भी चोट लगी है। क्या करूं, कोई मदद करने को तैयार ही नहीं है। हे भाई,
हे भाई, कोई मेरी मदद करो। क्या करूं, कोई सुन ही नहीं रहा है। अगर मैं इनको ऐसे छोड़कर जाऊंगा तो मेरा दिल बिल्कुल भी गवाही नहीं देगा। ये तो गलत होगा। अब सागर की कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस लेडीज को बहुत खून बह रहा था और बहुत गंभीर हालत होती जा रही थी। फिर उसने अपने ठेले को खाली किया और उसमें किसी तरह से उस लेडीज को लौटाया और उसकी बच्ची को भी उस ठेले में ही बैठा लिया और जल्दी से लेकर वो उसे हॉस्पिटल में जाने लगा। पता नहीं कैसे कैसे बेचारा उसको हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही नर्स और डॉक्टर उसकी हालत देखकर जल्दी से उसे एडमिट कर लेते हैं। तब तक सागर उसकी छोटी बच्ची को संभाल रहा था क्योंकि वो बहुत रो रही थी। तभी सागर अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और उसे बता देता है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। तभी उस महिला को होश आता है और वो भी अपने पति को फ़ोन लगा देती है। तभी उसका पति वहाँ पर तेज़ी से दौड़ता हुआ आता है। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? शीला, कैसी हो तुम? मैं तो सोच रहा था कि तुम पहुंच गई होगी। जब मैं घर से निकली तो बारिश नहीं थी, लेकिन उसके बाद रास्ते में बारिश होने लगी। रास्ते में बहुत कीचड़ भी हो रहा था, जिससे मैंने अपनी गाड़ी को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी गाड़ी फिसलती चली गई। लेकिन ये भैया बहुत अच्छे हैं, समय पर मुझे यहाँ नहीं पहुँचाते तो पता नहीं क्या होता। आपकी पत्नी ठीक कह रही है, आज के टाइम में कोई इतनी मदद नहीं करता। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था, वो अपने ठेले में आपकी पत्नी और बच्ची दोनों को लेकर आ रहा था। सागर, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम भी कर दूं तो भी उसके बराबर नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसे टाइम पे कोई मदद ना करे तो कोई इंसान ही क्या है। उसको पता चलता है कि सागर एक पानी पूरी का ठेला लगाता है और अकेले ही अपने पूरे परिवार को देख रहा है और बहुत गरीब है। सागर भैया, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका किराया भी भरा जाएगा और आपके बच्चे और आप सब खुशी खुशी रहेंगे। मैं आपकी पानी पूरी और चाट की एक बड़ी दुकान खुलवाना चाहता हूँ। ये सब सुनकर सागर के चेहरे पर खुशी झलक जाती है। कुछ ही दिनों में सागर की बड़ी पानी पूरी की और चाट की दुकान हो जाती है। सागर को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और वो खुशी खुशी से रहने लगता है।